हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मेरा नाम है अर्जुन और आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने क्लास 12th की जर्नी, जहां पर हम अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 1 डिस्कस करने वाले हैं। उसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हम देखने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो देखो, स्टार्ट करने से पहले बेसिकली हम डिस्कस कर लेते हैं। हमारा जो अकाउंट्स का एग्जाम है वो 80 मार्क्स का है और यहाँ पर बेसिकली हमारे पास दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है सर हमारे पास पार्ट ए, एक होता है हमारे पास यहाँ पर पार्ट बी। पार्ट बी जो है वो हमारे पास यहाँ पर 20 मार्क्स का है। पार्ट ए में दो वॉल्यूम होती है, एक तो वॉल्यूम 1, एक हमारे पास वॉल्यूम 2। ठीक है, वॉल्यूम 1 जो है वो है हमारे पास यहाँ पर पार्टनरशिप की किताब भी आप उसको बोल सकते हो, और यहाँ पर इसको बोलते हैं हम कंपनी। ठीक है, कंपनी अकाउंट्स। ये बेसिकली हमारे पास दो वॉल्यूम है। हम स्टार्ट करेंगे सर पार्टनरशिप के साथ। किससे स्टार्ट करेंगे? पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप का सबसे पहला चैप्टर है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप, यानी कि फंडामेंटल्स। फंडामेंटल्स हम कुछ बेसिक समझने वाले हैं कि पार्टनरशिप फॉर्म्स के होते क्या। अब पार्टनरशिप क्या होता है, देखो हमने इससे पहले क्लास 11th में जो पढ़ा था वो पढ़ा था सोल प्रोप्राइटर के बारे में। सोल प्रोप्राइटर क्या होता था? सोल प्रोप्राइटर वो होता था हमारे पास यहाँ पर ओनर, यानी कि सिंगल ओनर हमारे पास यहाँ पर होता था। एक व्यापार का, एक बिजनेस का एक ही ओनर यहाँ पर होता था। सब कुछ उस इंसान का ही होता था। प्रॉफिट होगा बिजनेस में वो उसका, लॉस होगा वो उसका, पैसा अगर उसको लगाना है कैपिटल है तो वो भी वही लगाएगा। तो ये चीज़ होती थी। लेकिन अब जो हम क्लास 12th में पढ़ने वाले थे ये हम पढ़ते थे 11th में। अब हम जो क्लास 12th में पढ़ेंगे, क्लास 12th में सर हम पढ़ेंगे यहाँ पर पार्टनरशिप के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? पार्टनरशिप के। अगर बेसिकली यहाँ पर कुछ लोग मिलकर के बिजनेस कर रहे हैं वो क्या कहलाएगा सर? हमारे पास पार्टनरशिप कहलाता है। और यहाँ पर दो चीज़ हैं, मिनिमम वो 2 हो सकते हैं, मैक्सिमम वो हमारे पास यहाँ पर 50 हो सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई। उसके बाद जो ये सब चीज़ें हम करते हैं वो करते हैं एक सेक्शन और एक एक्ट के तहत। सेक्शन है हमारे पास सेक्शन 4, एक्ट है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। बताओ, जिसमें हमारे पास ये लिखा गया होता है कि पार्टनरशिप का मतलब बताया गया है कि एक रिलेशन होता है बिटवीन 2 और मोर पर्सन के। कम से कम कितने पर्सन होंगे? 2 पर्सन होंगे। अगर मिलकर के बिजनेस चलाना है तो कितने पर्सन की जरूरत है? ऐसे तो नहीं होगा, कम से कम 2 पार्टनर्स हमारे पास यहाँ पर चाहिए, जिसमें सब कुछ लिखा होता है कि कैसे वो बिजनेस हमारे पास यहाँ पर करने वाले हैं। तो ये बेसिकली उसकी डेफिनेशन बन जाती है कि कम से कम 2 पर्सन हैं हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ये इसकी डेफिनेशन बन जाती है। पार्टनरशिप रिलेशन है कम से कम 2 लोगों का जिसमें वो एग्री हुए हैं प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस को कैरी करने के लिए, बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ठीक है, ऑल भी है और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल भी हो जाता है। आगे चलते हैं। आगे आ जाता है सर हमारे पास पार्टनर क्या होता है, फर्म क्या होता है, फर्म का नेम क्या होता है। देखो बेसिकली पार्टनर्स वो इंसान है जो कि पार्टनरशिप में अभी एंटर हुए हैं, इंडिविजुअली एक दूसरे के साथ पार्टनरशिप में हैं और मिलकर के बिजनेस कर रहे हैं, वही क्या कहलाएंगे? यहाँ पर पार्टनर्स कहलाएंगे। फर्म क्या है? फर्म बेसिकली हमारे पास अगर उन सबको आप कंबाइन कर देते हो कलेक्टिवली, अगर हम बात करें तो फर्म बन जाती है। और जिस नेम के अंडर वो बिजनेस चल रहा है वो हमारे पास क्या कहलाता है? यहाँ पर फर्म नेम कहलाता है। क्या कहलाता है? फर्म नेम कहलाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हमारे पास है नेचर ऑफ द पार्टनरशिप। देखो नेचर ऑफ द पार्टनरशिप में क्या आता है कि 2 चीजें हमारे पास, एक है सर हमारे पास पार्टनरशिप और एक होता है हमारे पास पार्टनर्स। ठीक है, अब हम इसको 2 तरीके से पढ़ते हैं। एक तो हम पढ़ते हैं लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से, एक हम पढ़ते हैं अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर मैं लीगल पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो ये कहा जाता है कि ये दोनों अलग नहीं है, ये एक ही चीज है जो कि हमारा यहाँ पर लीगली है। और अगर मैं अकाउंटिंग की बात करूँ तो अकाउंटिंग को ही हम समझते हैं, अकाउंटिंग को ही हम फॉलो करते हैं। उसका मतलब क्या है कि ये दोनों अलग हैं। ठीक है, अगर ये दोनों अलग नहीं है तो क्या हो सकता है कि जितने भी हमारे पास फर्म की लाइबिलिटी है, फर्म के डेट्स है, वो पार्टनर के प्राइवेट एसेट से हम पे कर सकते हैं। ये इसके अंदर आ जाता है फर्स्ट पॉइंट के अंदर। लेकिन अगर ये दोनों अलग है तो हमारे पास ये दोनों क्या है? सेपरेट एक लीगल एंटिटी यहाँ पर बन जाती है। ठीक है जी। उसके बाद आ जाता है सर हमारे पास पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड क्या होता है? देखो पार्टनरशिप डीड एक ऐसा रिटर्न हमारे पास एग्रीमेंट होता है पार्टनर्स के बीच में जिसमें सारी चीज़ें लिखी गई होती है, पार्टनरशिप से रिलेटेड टर्म्स एंड कंडीशन सब चीज़ें लिखी गई होती है। क्या क्या वो हो सकती है उसको समझते हैं। देखो
यहाँ पर लिखा गया है क्या क्या हो सकती है, जो भी हमारी फर्म है उसका नेम, उसका एड्रेस, वो इसके अंदर हमारे पास यहाँ पर लिखा गया होगा। फिर उसके बाद हमारे पास नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स यहाँ पर लिखा गया होगा, टाइप लिखा गया होगा, नेचर लिखा गया होगा कि आपका बिजनेस किस टाइप का है, क्या आपके बिजनेस का नेचर है, कैपिटल्स कितनी आपने लगाई है, आईओसी क्या होगा, ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एटसेट्रा। ये सब चीजें जितनी भी बिजनेस से रिलेटेड सब चीजें हैं वो हम यहाँ पर पार्टनरशिप डीड के अंदर लिख देते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है कुछ रूल्स होते हैं सर। अगर हमारे पास ये पार्टनरशिप डीड नहीं है, अगर डीड है तो यानी कि एग्रीमेंट है, तो सब चीजें हम एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग करेंगे। अगर हमारे पास डीड नहीं है, एग्रीमेंट नहीं है, यानी कि एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड है, तब हम क्या करते हैं, ये अभी एक पॉइंट ऑफ व्यू से समझ लो, इनको भी डिटेल्स में पढ़ेंगे। देखो सबसे पहले जो प्रॉफिट्स और लॉसेज हो गए, अगर डीड नहीं है तो वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, पहली चीज तो ये। ठीक है, अगर डीड में जैसा लिखा गया होगा वैसे कर दो कि 2 पार्टनर्स हैं उनको 3:2 में आप दे दो। अगर उनको आपको 2 पार्टनर्स हैं ए और बी, उनको आपको 3:2 में 50,000 डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, बता सकते हो 30,000 इसके हो जाएंगे, 20,000 इसके हो जाएंगे। तो ये डीड में लिखा गया था, लेकिन अगर डीड में नहीं लिखा गया होगा तो आपको क्या करना है, इक्वल देना होगा। क्या करना होगा, इक्वल देना होगा। उसके बाद अगर हम कैपिटल की बात करें, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करें, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम नहीं देते हैं, ड्रॉइंग्स भी हम नहीं देंगे और सैलरी भी हम नहीं यहाँ पर देंगे, तीनों चीज नहीं देंगे। लेकिन इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन हम यहाँ पर दे देते हैं 6%। इसको भी अभी समझेंगे एक अकाउंट के फॉर्मेट में। अभी ये समझ लो कि जब डीड नहीं होती है तो प्रॉफिट और लॉसेज इक्वली देने होते हैं। आईओडी, आईओसी, सैलरी, ये सब चीज हम कुछ भी नहीं देंगे और हम क्या देंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन देंगे, वो भी 6%। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे आ जाता है सर हमारे पास यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। इसको भी समझते हैं, इसको कैसे करेंगे हम। देखो समझो कि क्लास 11th में क्या होता था, क्लास 11th में हमारे पास यहां पर एक अकाउंट बनता था जिसको हम क्या बोलते थे, उसको हम बोलते थे पीएल अकाउंट। क्या बोलते थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इधर हम लिखते थे डेबिट, इधर लिख देते थे क्रेडिट। सबसे पहले इधर लिखा जाता था हमारे पास जो भी हमारा ग्रॉस प्रॉफिट होता था बाय ग्रॉस प्रॉफिट के नेम से, ये आता था हमारा ट्रेडिंग अकाउंट से। लेट सपोज इस क्वेश्चन में हमारे पास 1 लाख ग्रॉस प्रॉफिट है। उसके बाद हमारे पास कुछ इनडायरेक्ट इनकम होती थी, इनडायरेक्ट इनकम्स। वो सारी इनडायरेक्ट इनकम्स हमारे पास जितनी भी है वो सब जोड़ करके हमारे पास यहां पर आ जाता है 20,000। फिर इधर आ जाओ, डेबिट साइड में क्या लिखोगे, डेबिट साइड में जितने भी हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, सारे एक्सपेंसेस को आपने जोड़ दिया तो ये आ गया सर हमारे पास यहाँ पर 40,000। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपको टोटल करना है इधर 1,20,000, इधर वैल्यू भी आ गई 1,20,000। 1,20,000 में से 40,000 गए तो 80,000। 80,000 का मेरा क्या आया है, ये आया है नेट प्रॉफिट। क्या आया है, नेट प्रॉफिट की वैल्यू आ गई है हमारी 80,000। बताओ, यही करते थे हम क्लास 11th में। अब बेसिकली हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये हम इसलिए करते थे क्योंकि हमारे पास एक ही ओनर है, ये प्रॉफिट आ गया, इसको हम डिस्ट्रीब्यूट तो नहीं करेंगे, उसको सारा का सारा प्रॉफिट उसी ओनर का, सिंगल सोल प्रोप्राइटर का। लेकिन क्लास 12th में क्या होता है, पार्टनरशिप का बिजनेस है, आपको इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, क्या करने के लिए, प्रॉफिट्स को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, बांटने के लिए एक यहां पर अकाउंट बनाना होगा जिसको हम बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कौन सा अकाउंट होता है वो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमारे पास यहां पर होता है। कौन सा अकाउंट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट कैसा होता है, बिल्कुल सेम उसी तरीके से आपका फॉर्मेट चलेगा। पर्टिकुलर्स अमाउंट, इधर आपको डेबिट लिखना है, उधर आपको क्रेडिट लिखना है। डेबिट लिख दिया सर, क्रेडिट लिख दिया। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, यहां पर उस नेट प्रॉफिट को, ये जो हमारा नेट प्रॉफिट था ना, नेट प्रॉफिट बेसिकली अब हमारे पास ये जो नेट प्रॉफिट है, कहां गया ये रहा, ये जो नेट प्रॉफिट है ये बेसिकली अब ट्रांसफर हो जाएगा हमारे पास यहां पर नीचे, इधर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में चला जाएगा। कहां चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, क्रेडिट साइड में चला जाएगा। तो इधर लिखेंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, क्रेडिट साइड में इसको लिख लेते हैं। इधर लिखेंगे हम बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रैकेट में,
नेट प्रॉफिट, जो भी हमारा प्रॉफिट है वो हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, क्या इतनी बात समझ में आई? अब ये प्रॉफिट आया था सर हमारे पास यहाँ पर 80,000, ये आपको लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पर जो रूल चलता है वो चलता है सर हमारे पास यहाँ पर बेसिकली नॉमिनल रूल के अकॉर्डिंग करते हैं हम। किस रूल के अकॉर्डिंग करते हैं? यहाँ पर नॉमिनल जो रूल लगता है वो लगता है नॉमिनल, क्योंकि इस अकाउंट का जो नेचर होता है वो नॉमिनल नेचर का होता है। नॉमिनल क्या कहता है कि डेबिट में सारे अपने एक्सपेंसेस और लॉसेस आपको लिखने होते हैं, क्रेडिट में सारी हमें अपनी इनकम्स और गेन्स लिखने होते हैं। पीएल अकाउंट का भी यही नेचर था, एप्रोप्रिएशन का भी यही नेचर है कि नॉमिनल नेचर है, डेबिट में सारे खर्चे और हमारे नुकसान, और इनकम हमारी गेन और से ये सब चीज़ें क्रेडिट में। अब सर यहाँ पर हमें देखना है कि हमारा फ़ायदा और नुकसान कब हो सकता है। देखो समझो, फ़ायदा नुकसान ऐसे हो सकता है कि सबसे पहले क्या पार्टनर है, अगर हमारे पास दो पार्टनर हैं ए और बी, क्या इन्होंने बिजनेस के अंदर हमारे पास यहाँ पर फर्म को, हमारे बिजनेस को कुछ कैपिटल दी होगी, कुछ पैसा इन्वेस्ट करा होगा। इन दोनों ने क्या कुछ पैसा इन्वेस्ट करा होगा? बिल्कुल सर, पैसा लगाया होगा। ठीक है, लगाया होगा या नहीं लगाया होगा, वो फर्म के लिए फायदा है। लेकिन फर्म बदले में उनको क्या देगी? फर्म उनको बदले में देगी हमारे पास यहाँ पर इन दोनों को फर्म बदले में क्या देगी? इन दोनों को देगी सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या देगी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब फर्म यहाँ पर दे रही है, तो फर्म के लिए क्या है? एक्सपेंस है। तो कहां पर आ जाएगा? वो आ जाएगा सर डेबिट साइड में। कहां पर आ जाएगा? डेबिट साइड में हमारे पास आ जाएगा। तो हम उसको यहां पर लिखेंगे टू आईओसी के नेम से लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? टू आईओसी, और दोनों पार्टनर का अलग ए और बी, जो भी अमाउंट आएगा वो हमें टोटल करके बाहर यहाँ पर लिखना होता है। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। इसके बाद आगे हमारे पास हो जाता है, ये सर हमारे पास आईओसी का पार्ट था। अब समझते हैं आईओडी को। देखो, अगर हमारे पास अगेन दो पार्टनर हैं ए और बी, ठीक है, इन दोनों ने मिल करके यहाँ पर फर्म, ये फर्म है, फर्म से पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला, तो क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी सर ड्राइंग्स। बदले में ये फर्म को क्या देंगे? ये दोनों फर्म को दे रहे होंगे सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। क्या देंगे? इंटरेस्ट देंगे इस ड्राइंग्स पे। तो फर्म के लिए क्या हो गया सर? फर्म के लिए तो ये हमारे पास यहाँ पर फायदा हो गया। क्या हो गया? फायदा हो गया। इसी तरीके से आईओसी भी था कि ए और बी अगर हमारे पास पार्टनर है, ये हमारे पास यहाँ पर बेसिकली फर्म है, इन दोनों ने हमारे पास यहाँ पर इस बार पैसा लगाया है, तो कैपिटल। अब फर्म इनको क्या देगी? फर्म दे रही है तो एरो इधर चलेगा, फर्म इस पे इंटरेस्ट देगी, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो फर्म के लिए क्या हो गया? ये तो फर्म के लिए हमारे पास यहाँ पर एक्सपेंस हो गया सर। इसलिए इसको हम कहाँ पर दिखा देते हैं? डेबिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये फायदा है तो हम इसको कहां पर दिखा देंगे? क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एक चीज डेबिट में जाती है, एक चीज क्रेडिट में जाती है। बताओ, इतनी चीज क्लियर है? अब यहां पर लिख देते हैं सर हम अपनी आईओडी को, क्योंकि ये फायदा है ना, इधर लिख दो बाय आईओडी, यानी कि ए का अलग बी का अलग, जो भी अमाउंट होगा आएगा वो टोटल करके रखिए बाहर। बताओ, इतनी चीज़ क्लियर हुई? अब इसके बाद आ जाती है सर हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट चीज़, वो आ जाती है सैलरी बोनस कमीशन। सैलरी बोनस कमीशन, और ये चीज़ किसकी होगी? ये बेसिकली होगी हमारे पास यहाँ पर पार्टनर की। किसकी होगी? पार्टनर की। अगर पार्टनर की कोई भी सैलरी है, बोनस है, कमीशन है, वो भी तो फर्म देगी ना। वो कब दिया जाता है? आईओसी के अलावा कब दिया जाता है? वो दिया जाता है अगर कोई भी हमारे पास यहाँ पर पार्टनर है, वो ज़्यादा यहाँ पर काम कर रहा है, अपने नॉर्मल उससे ज़्यादा काम कर रहा है, तो उसको एक्स्ट्रा कुछ बोनस, कुछ कमीशन, कुछ सैलरी दी जाती है, तो वो भी हम फर्म देगी। फर्म के लिए क्या है? अगेन एक एक्सपेंस है, तो इधर लिखेंगे। उसके बाद आ जाता है सर कोई रिजर्व। अगर कोई रिजर्व है, रिजर्व बनाया है, तो वो भी इधर ही आएगा, वो भी हमारे पास बेसिकली डेबिट साइड में ही आएगा, है ना। उसके बाद हम क्या करेंगे? उसके बाद सर हम यहाँ पर बेसिकली अपना टोटल कर देते हैं। क्या कर देते हैं? टोटल कर देते हैं। इधर का टोटल करोगे, वही टोटल आप इधर लिखोगे। टोटल लिखने के बाद इधर जो बैलेंस बचेगा वो हमारे पास क्या कहलाता है? इस अकाउंट का प्रॉफिट कहलाएगा। अगेन वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने की एक यहाँ पर मेन चीज़ क्या है?
वो ये है कि या तो वो स्पेसिफिक कोई रेशो में बताया जाएगा कि 3:2 में है सर, 3:2 में है, 2:1 में है, 4:1 में है, जिस भी रेशो में कहा जाएगा उस रेशो में करना है। अगर कुछ नहीं कहा जाए तो आपको 1:1 यानी कि इक्वल बांटना है। लेट सपोज ये हमारे पास यहाँ पर 40,000 आ जाता, 40,000 को अगर बोला जाए आपको करना है 4:1 में तो अलग अलग करते, लेकिन अगर कुछ भी नहीं बोला है तो क्या करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा, यानी कि 20 इधर और 20 इधर। बताओ ये चीज समझ में आई या नहीं है? ये चीज थी हमारे पास यहाँ पर बेसिकली हमारा एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसको दोबारा समझते हैं। सबसे पहले सर हमारे पास यहाँ पर पीएल अकाउंट का बैलेंस होगा, पीएल अकाउंट का हमारे पास यहाँ पर बैलेंस होगा जो कि हमारा नेट प्रॉफिट कहलाता है। वो पीएल अकाउंट से यहाँ पर ट्रांसफर होगा इधर, ठीक है, क्रेडिट साइड में, फायदे वाली साइड में। फिर उसके बाद आईओडी, फर्म को पैसा मिल रहा है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का, क्योंकि पार्टनर्स ने विड्रॉ करा है, फर्म को बदले में पैसा मिलेगा तो इधर लिख दिया, दोनों का टोटल कर देना, ठीक है। फिर इधर आ जाओ, आईओसी, फर्म देगी, अगर बिजनेस में पैसा लगाया है ओनर ने, बदले में फर्म को क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ेगा, फर्म का एक्सपेंस है। पार्टनर कुछ एक्स्ट्रा काम करता है, कुछ सैलरी बोनस कमीशन उसको मिलेगा तो इधर आ जाएगा। प्रॉफिट की अगर मैं बात करूं, प्रॉफिट जो बचा हुआ हमारे पास है वो पार्टनर्स में बच जाएगा, उनकी रेशो में नहीं है तो इक्वल बनता है। ये बेसिकली हमारे पास एप्रोप्रिएशन बन जाता है, जिसका एप्रोप्रिएशन का दूसरा नाम ही डिस्ट्रीब्यूशन होता है। हम इस प्रॉफिट को, इस बेसिकली प्रॉफिट को, प्रॉफिट तो हमारा यही था ओरिजिनल, अब इस प्रॉफिट को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इसीलिए एप्रोप्रिएशन बनाया जाता है कि देखो प्रॉफिट में जो चीज हमारे पास आ रही है बिजनेस में वो हमने प्लस कर दी, सारे एक्सपेंस माइनस कर दिए, तो एक्चुअल में हमें पता लग गया कि अब हमारा कितना प्रॉफिट है, वो बचा हुआ प्रॉफिट पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया नॉमिनल रूल के अकॉर्डिंग। इसके बाद सर एक अकाउंट और बनता है जो कि होता है हमारे पास कैपिटल अकाउंट। ये था फर्म के बेसिस का अकाउंट, अब बनेगा पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। बनाते हैं पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। देखो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है, बड़ा ही सिंपल है। यहां पर दो कॉलम बनेंगे पार्टनर्स के, ए और बी, फिर इसके बाद बनता है पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स। इसी तरीके से अब इधर डेबिट साइड में बना दूं कि दो पार्टनर हैं ए और बी, और ये वाला कॉलम हो गया सर हमारे पास यहां पर पर्टिकुलर्स, ठीक है। ए और बी में हमारे पास अमाउंट जाएगा, डेबिट क्रेडिट, ये है बेसिकली हमारे पास यहां पर कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब सर यहां पर रूल क्या होता है, यहां पर रूल होता है, एक हमारे पास रूल होता था क्लियर वाला, आपको याद होगा जो हमने क्लास 11th में पढ़ा था, क्लियर वाला रूल था, क्लियर वाला रूल होता था जिसमें ये कैपिटल का रूल क्या था कि ये बेसिकली हमारे पास यहां पर डेबिट में कम होगा और हमारे पास क्रेडिट में बढ़ेगा। मतलब अगर पार्टनर को पैसा मिल रहा होगा तो क्रेडिट में, अगर पार्टनर की जेब से पैसा जा रहा है तो हमारे पास डेबिट में, यानी कि डेबिट में कम होगा, क्रेडिट में हमारे पास यहाँ पर ये चीज़ बढ़ेगी। अब सर इसमें सबसे पहली चीज़ क्या लिखी जाती है, इसमें सबसे पहली चीज़ लिखी जाती है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कि जितना भी हमारे पास यहाँ पर बिजनेस में पार्टनर ने पैसा लगाया होगा, कैपिटल लगाई होगी, वही हमारे पास यहाँ पर चली जाएगी, ए और बी की अलग अलग सेपरेट। अब उसको भी रिकॉर्ड करने की एक चीज़ यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि अगर वो बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, एक पर्टिकुलर डेट पे लिखा है कमेंस बिजनेस, स्टार्टेड बिजनेस, तो आपको यहां पर शुरू करना है, वो बैलेंस नहीं है, फिर वो क्या है, हमारा नया हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो बैंक अकाउंट के नेम से आपको यहां पर उसको करना होता है। तो इंपॉर्टेंट एक नोट ये है, स्टार बना के लिख रहा हूं, इसको बैंक अकाउंट के नेम से तब लिखना है जब हमारा बिजनेस नया स्टार्ट हो रहा हो या कमेंस्ड हो रहा हो, ठीक है। जो भी अमाउंट होगा वो यहां पर लिख दो। फिर उसके बाद यहां पर हम चलते हैं वापस से अपने ऊपर वाले अकाउंट पे। देखो इस वाले अकाउंट में जो पार्टनर को चीजें मिल रही थी, जैसे आईओसी था, सैलरी बोनस कमीशन था, वो आपको यहां पर लिखना होगा, ठीक है। वो हम लिख देते हैं, वो हम लिखते हैं यहां पर बाय आईओसी के नेम से, जो भी पार्टनर की आईओसी होगी वो इधर आ जाएगी। फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पर सैलरी बोनस कमीशन होगा, वो इधर आ जाएगा। और उससे पहले एक चीज़ और आती है जिसको हम बोलते हैं कि अगर पार्टनर और पैसा लेकर के आया है तो यहाँ पर आ जाएगा बाय बैंक के नेम से, बाय बैंक अकाउंट के नेम से, और ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूँ एडिशनल कैपिटल, जिस भी पार्टनर की एडिशनल कैपिटल होगी वो इधर होगी। अगर पार्टनर पैसा निकाल रहा है तो इधर आ जाएगा टू बैंक के नेम से, और ये बन जाएगा सर हमारे पास कैपिटल विड्रॉन, ये इधर आ जाएगा, ठीक है। आईओसी हो गया, जो पार्टनर को मिल रहा है उससे पार्टनर का हमारे पास कैपिटल का बैलेंस बढ़ेगा, तो इधर आ गया। अब क्या सर कुछ पार्टनर को देना भी पड़ेगा, बिल्कुल देना पड़ेगा सर। यहां पर जैसे ड्राइंग्स है, जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, ये सब फर्म को मिल रही है पार्टनर के लिए बेसिकली
एक्सपेंस है पार्टनर को देना पड़ेगा तो इधर आ जाएगा। ठीक है, ये सब चीजें थी इसके अंदर। और हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का जो भी प्रॉफिट आया वो भी तो आपको लिखना है, वो भी तो पार्टनर को ही मिल रहा है ना। देखो यहाँ पर जो प्रॉफिट आया था ये भी तो बेसिकली पार्टनर को मिल रहा है, तो इधर लिखेंगे हम इसको, यहाँ पर लिख दो बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के नेम से, ब्रैकेट में लिख रहा हूँ मेरा प्रॉफिट है, प्रॉफिट लिखा वो भी इधर। लास्ट स्टेप क्या है, टोटल करो, वही टोटल आपको इधर करना है और इधर बच जाएगा हमारे पास बैलेंस कैरी डाउन, जो भी अमाउंट है वो इधर आ जाएगा। बताओ, ये बेसिकली एक पार्टनर का कैपिटल अकाउंट था। और ये किस केस में बनता है, ये बनता है सर जब हमारे पास कैपिटल्स फ्लक्चुएटिंग हो। क्या हो, फ्लक्चुएटिंग के केस में, फ्लक्चुएटिंग के केस में बनेगा। कब बनेगा, फ्लक्चुएटिंग के केस में। अगर कैपिटल्स फिक्स्ड आ जाए तो क्या करना है, तो देखो बड़ा सिंपल है, दो केस होते हैं। जब हमारी कैपिटल्स फ्लक्चुएटिंग हो, फ्लक्चुएटिंग, या फिर हमारी कैपिटल्स फिक्स्ड होंगी, है ना, या तो फ्लक्चुएटिंग होगी या फिर हमारे पास यहां पर फिक्स्ड होगी। फ्लक्चुएटिंग का मतलब क्या है कि फ्लक्चुएट हो रही है, तो बेसिकली हमारे पास एक ही अकाउंट बनेगा बेटा पार्टनर्स के लिए, जिसको हम बोलते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फिक्स्ड में कैपिटल्स तो फिक्स्ड हैं, फिक्स्ड में कैपिटल्स तो फिक्स्ड हैं, उसमें तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, तो हमें क्या बनाना पड़ेगा, एक अकाउंट और बनाना पड़ेगा जिसको हम बोलते हैं करंट अकाउंट। क्या बोलते हैं, करंट अकाउंट। बताओ ये चीज समझ में आए। फ्लक्चुएटिंग में एक ही अकाउंट बनेगा जिसको कैपिटल अकाउंट बोलते हैं, फिक्स्ड में दो अकाउंट बनेंगे जिसको कैपिटल और करंट बोलते हैं। और इसके साथ साथ हमारे पास एप्रोप्रिएशन तो बनेगा ही बनेगा इस केस में ना, एप्रोप्रिएशन तो मस्ट है, वो तो बनता ही बनता है। यहाँ पर भी एप्रोप्रिएशन प्लस में जो एप्रोप्रिएशन है, एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, वो तो बनेगा ही बनेगा। ठीक है, ये इसके अंदर आ जाता है। अब सर समझते हैं कैपिटल और करंट का, जब हमारे पास यहाँ पर बनाने के लिए आ गया, कैपिटल्स फिक्स्ड है तो कैसे बनेगा। देखो सबसे पहले एक छोटा सा एप्रोप्रिएशन तो आपको बनाना ही बनाना है। एप्रोप्रिएशन में सबसे पहले आप इधर लिखोगे जो भी हमारा नेट प्रॉफिट है वो आपने लिख लिया सर, इधर आईओडी है वो आपने लिख ली सर, ए की अलग बी की अलग, टोटल करके इधर बाहर। इधर आईओसी है वो आपने लिख लिया सर, ए का अलग बी का अलग, टोटल करके इधर बाहर, जो कि अभी हमने सीखा। और सैलरी, बोनस, कमीशन, रिजर्व है तो रिजर्व भी दे देना। फिर उसकी लास्ट केस में क्या करोगे, टोटल करोगे, वही टोटल आपने इधर लिखा और इधर आपने निकाल लिया प्रॉफिट। क्या निकाल लिया सर, प्रॉफिट, ए का अलग बी का अलग। ये बेसिकली हमारे पास है एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब इसके बाद क्या बनता है, इसके बाद बनता था सर हमारे पास कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पर एक कैपिटल अकाउंट आपको अगेन बनाना है, ए का अलग, ये पर्टिकुलर्स हो गया, ए का अलग बी का अलग, तो ए बी ठीक है, इधर आ जाएगा पर्टिकुलर्स और इधर भी आ जाएगा पर्टिकुलर्स। ये डेबिट, ये क्रेडिट और ये है हमारे पास कैपिटल अकाउंट। व्हेन कैपिटल्स आर फिक्स, तो बेटा कैपिटल में कुछ खास नहीं जाएगा, सिर्फ और सिर्फ सबसे पहले तो आपको बैलेंस उतारना है, जितना भी कैपिटल अकाउंट का बैलेंस होगा ए और बी का। और अगर कोई एडिशनल पैसा लगाया है, यानी कि बैंक अकाउंट के नेम से एडिशनल कैपिटल लगाइए, वो इधर क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा। अगर आपने कोई भी यहाँ पर हमारे पास कैपिटल विड्रॉन करी है, यानी कि टू बैंक अकाउंट के नेम से कोई भी अगर हमारे पास यहाँ पर कैपिटल विड्रॉन है, वो इधर आ जाएगी। फिर लास्ट केस में हम क्या करेंगे, टोटल करेंगे बेटा। इधर टोटल कर लिया अपना, वही टोटल आपने इधर कर लिया, और इधर टोटल करने के बाद हमारे पास क्या बच जाएगा, बैलेंस कैरी डाउन बच जाएगा, वो इधर आ जाएगा। बताओ, ये बेसिकली कैपिटल अकाउंट बन रहा है और उसमें कैपिटल फिक्स्ड है, इसमें इसके अलावा और कुछ नहीं है। जो आईओसी, सैलरी, बोनस, कमीशन, आईओडी, ड्राइंग्स, वो सब चीजें कहाँ जाएंगी, वो जाएंगी सर हमारे पास यहाँ पर करंट अकाउंट में। कहाँ पर जाने वाली है, करंट अकाउंट में। आपको इसी तरीके से यहाँ पर अकाउंट बनाना है, पैटर्न सेम ही रहेगा, जो पैटर्न रहेगा वो सेम ही रहेगा। इधर लिखना है करंट अकाउंट, करंट अकाउंट, इधर डेबिट, इधर क्रेडिट। बेटा ए और बी दो पार्टनर हैं, ए और बी दो पार्टनर हैं, इधर पर्टिकुलर्स आ जाएगा, इधर भी पर्टिकुलर्स आ जाएगा। इस तरीके से लाइन ड्रॉ करनी है। अब यहाँ पर क्या जाएगा, बची हुई चीज़ें, जो कि एप्रोप्रिएशन की बची हुई चीज़ें थी, जैसे कि हमारे पास यहाँ पर आईओसी, जैसे कि हमारे पास यहाँ पर सैलरी, बोनस, कमीशन। और इधर क्या जाएगा, इधर जाएगा हमारे पास ड्राइंग्स,
IOD यानी कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का प्रॉफिट वो इधर जाएगा सर। लास्ट में क्या करेंगे, लास्ट में सर हम टोटल कर देंगे, इसका टोटल करा, इसका टोटल करा, वही टोटल इधर लिखा और इधर आ जाएगा टू बैलेंस कैरीड डाउन। अगर एप्रोप्रिएशन अकाउंट के साथ साथ यहाँ पर करंट अकाउंट का बैलेंस भी गिवन है तो सबसे पहले आप बैलेंस भी उतार सकते हो। ये वो केस था जहाँ पर करंट अकाउंट का बैलेंस नहीं गिवन होता। बताओ, तो ये बेसिकली हमारे पास मेन चीज थी कि सबसे पहले तो एप्रोप्रिएशन है, एप्रोप्रिएशन की सारी चीजें कैपिटल अकाउंट में चली जाती थी प्लस कैपिटल पार्टनर्स का कैपिटल का बैलेंस भी। लेकिन जब कैपिटल फिक्स्ड होंगी तो यहाँ पर कैपिटल अकाउंट में सिर्फ बैलेंस उतरेगा, एडिशनल कैपिटल या कैपिटल विड्रॉन और बैलेंस निकल जाएगा कैरी डाउन के फॉर्म में। बाकी सारी बची हुई चीजें आपको करंट अकाउंट में लिखनी है एज इट इज। IOC सैलरी, बोनस, कमीशन, प्रॉफिट एंड लॉस, एप्रोप्रिएशन अकाउंट का प्रॉफिट, इधर ड्रॉइंग्स और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ये सब चीजें आपको एज इट इज यहाँ पर लिखनी होती है। ठीक है, समझ में आया? इसलिए हमारे पास फंडामेंटल चैप्टर से पार्ट 1, आई होप आपको काफ़ी अच्छे से बेसिक्स कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे, किस तरीके से हमारे पास अकाउंट बनते हैं, क्या उनके फॉर्मेट रहते हैं, क्या सब चीज़ों के मतलब हमारे पास होते हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो हम इनके क्वेश्चन प्रैक्टिस करके देखेंगे, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें जो कि क्लास 12th को और ज़्यादा बेहतर, काफ़ी अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें। आपका कोई भी डाउट आता है आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू।